बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो टॉपिक नेम है जी हमारा मॉलिक्यूलर आयन, और इधर जो है वो थोड़ा सा मिले हुए हैं वर्ड्स, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। कह रहे कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। तो देखते कि जिस तरह के नेम से जाहिर है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन, तो इसका मीन्स होगा कि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होगा, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो होगा वो आयन की फॉर्म में होगा, तो इसलिए इसका नेम होगा मॉलिक्यूलर आयन। तो कब जी, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन, तो जब एक मॉलिक्यूल या तो हम अपने जो इलेक्ट्रॉन है लूज़ करता है, ज़ाया करता है, किसी को दे देता है, और गेन या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर हासिल कर लेता है, तो क्या होगा, इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन। तो फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन उसे कहेंगे और मॉलिक्यूल का आयन बन जाएगा। हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो ये आपकी डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर आयन की, और नीचे हम एग्जांपल करेंगे। तो जब आप डेफिनेशन करेंगे तो साथ में एग्जांपल भी राइट आउट करेंगे। तो उसके बाद है जी लाइक अदर, कह रहे कि हैंस द मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो हैंस मीन्स वही डेफिनेशन को इसने मजीद एक्सप्लेन किया है कि आपके पास मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल, ठीक है, इसे आप रेडिकल भी कह सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपके पास ऐसी आपके पास स्पीशीज होगी जिसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। दो तरह के चार्जेस होते हैं। लाइक अदर आयंस, दूसरे आयंस की तरह, दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूल और आयंस इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो हमने लास्ट लेक्चर में, जो हमने इससे पिछला लेक्चर था उसमें डिस्कस किया कि हमारे पास कैटाइन और एनाइन होते हैं। कैटाइन हमने कब कहा था, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। किसके ऊपर, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो हमने कहा था कैटाइन। और जब ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो फिर हमने बोला था एनाइन। तो उसी तरीके से जिस तरह वो कह रहा है कि दूसरे आयंस होते हैं, इस तरह हमारे पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। अब कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस किसे बोलेंगे, जिसके ऊपर इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और एनायनिक, ठीक है, या फिर कैटाइनिक होंगे या फिर एनायनिक होंगे। एनायनिक जो है वो क्या होंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर हमारे पास जो होगा वो एनायनिक मॉलिक्यूल होगा। अब कह रहे जी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कह रहा है कि जो हमारे पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हमारे पास जो है वो वाफर मिकदार में है, अबंडेंट है, ज़्यादा मिकदार में है। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, वो हमारे पास कैटाइनिक के मुकाबले में कम है। फॉर एग्जांपल CH, ठीक है, CH4 के ऊपर देखिए प्लस चार्ज नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हीलियम है, ठीक है, और N2 के ऊपर भी आपको जो है वो प्लस चार्ज नज़र आ रहा है। तो ये क्या हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एटम्स मिले हुए हैं आपस में। देखें CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम जो है वो मिले हुए हैं और उस मॉलिक्यूल बना। और मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज का मीन्स है कि इसके पास एज ए होल मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है या एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर 1+ जो चार्ज है वो आ गया है। इसी तरीके से हीलियम है, और इसी तरीके से आपके पास N2 मीन्स नाइट्रोजन है। और N2 यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा उनसे गलत लिख हो गया है। तो यहाँ पे जो 2 है कभी इस तरह नहीं लिखा जाता। 2 को आप जिस तरह ये 4 देखें लिखा हुआ है, तो आप 2 को यहाँ पे नीचे ही लिखते होते हैं, ठीक है। N2 इस जगह पे आ जाएगा इधर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हेन गैसेस आर
bombard with high energy electrons in a discharge tube। कहता है कि जब हम क्या करते हैं गैसेस को बम्बार्ड करते हैं, उन पर बम्बार्डमेंट करते हैं किन की, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। जब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स है कि उनकी जो होगी एनर्जी ज़्यादा होगी, उनके स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, जब बम्बार्डमेंट करते हैं गैस पे इन अ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, द आयोनाइज टू गिव मालिक्यूलर आयंस। तो फिर क्या होता है, द आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज क्या है, यानी आयंस बनने के अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं। और आयोनाइज मीन्स कि मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, या तो उन पे जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे मालिक्यूल्स, या फिर लूज़ कर देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे इस तरीके से। तो क्या करते हैं, जब हम गैसेस को बम्बार्ड करते हैं हाई इलेक्ट्रॉन्स से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो हमारे पास क्या होते हैं, आयनाइज होके हमारे पास मालिक्यूलर आयन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है जी टेबल 1.8 शोज सम डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब का जिक्र हुआ है, तो आपको डिस्चार्ज ट्यूब जो है जो उसकी पिक्चर दिखा देंगे किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसके अंदर बम्बार्डमेंट करने से हमारे पास मालिक्यूलर आयन जो है वो बनते हैं। ये देखें जी, इस तरह की हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब होती है। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कंस्ट्रक्शन है, ये देखें इस तरह से हमारे पास ये शीशे की बनी होती है, और एक ये भी है, ठीक है। और उसके बाद ये भी है कि इस तरह से, ठीक है। तो इसमें से जब हाई गैस अपना गैस के अंदर बम्बार्डमेंट की जाती है, तो फिर क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर, तो फिर वो जो है वो हमारे पास मालिक्यूलर आयंस जो है वो बन जाते हैं। तो चलिए दोबारा बुक की जानिब बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले मालिक्यूल का जो है 1.1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड which can exist independently and shows all the properties of that compound। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये मालिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एटम्स जो है वो केमिकली मिलके हमारे पास जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो या तो ये पार्टिकल होगा एलिमेंट का, या फिर क्या होगा, कंपाउंड का। कंपाउंड में जो है वो हमारे पास यानी सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं मालिक्यूल में, इट मीन्स, और हमारे पास डिफरेंट एटम जो है वो मिलके भी मालिक्यूल हमारे पास बना सकते हैं। तो उसका कंपाउंड का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो कि आज़ादाना तौर पे रह सकेगा, और जो जितनी भी खसूसियात होंगी कंपाउंड की, उन खसूसियात को ये अकेला मालिक्यूल जो है वो शो करेगा, अपना बिहेव करेगा उस तरह से। तो इसके बाद हम देखते हैं मालिक्यूलर आयन की फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंस जो है उसमें क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल। तो मालिक्यूलर आयन जो है बेसिकली मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, या फिर लूज करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो फिर हमारे पास क्या बनता है, मालिक्यूलर आयन। तो जब हमारे पास गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसे हम बोलेंगे एनायनिक मालिक्यूलर आयन। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से जो है वो माइनस का जो चार्ज होगा उसमें कमी होगी, और माइनस के चार्ज में कमी की वजह से उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास उसे हम बोलेंगे कैटायनिक मालिक्यूलर आयन। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड की जानिब। सेकंड में देखिए हमारे पास कह रहा है कि मालिक्यूल जो होता है इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। तो मालिक्यूल न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही चार्ज होगा तो उसका नाम हम मालिक्यूल नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मालिक्यूलर आयन। तो लिहाजा इट कैन बी हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो मालिक्यूलर आयन में चार्ज होगा, जबकि मालिक्यूल में चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मालिक्यूल में चार्ज आता है तो वो मालिक्यूल नहीं रहता, उसका नाम चेंज होकर मालिक्यूलर आयन बन जाता है। उसके बाद है जी थर्ड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स।
तो जो मालिक्यूल होता है वो एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। अब एटम जो हैं वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, एक जैसे एटम मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के एटम जो हैं वो भी मिलके केमिकली जब मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, तो फिर उसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो फिर जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। इट इज़ फाउंड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मालिक्यूल। और जबकि जो देखा आपने कि मालिक्यूल जो था वो एटम्स के मिलने से बना था, ठीक है, और जबकि हमारे पास जो मालिकुलर आयन है वो कैसे बना, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास ऐसा अमल, आयन बनने के अमल को आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मालिक्यूल। तो एक मालिक्यूल की आयोनाइजेशन से बनता है, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा या फिर वो लूज़ करेगा, ठीक है, देगा किसी को, मींस वो अपना इलेक्ट्रॉन ज़ाया कर देगा। उसके बाद है हमारे पास लास्ट पॉइंट, उसमें कह रहा है कि इट इज़ स्टेबल यूनिट। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। तो एक वो स्टेबल यूनिट है आपके पास मालिक्यूल, ठीक है, यानी ज़्यादा ना तौर पे रह सकता है। तो स्टेबल का मीन्स होगा कि वो जो है वो बगैर रिएक्शन के भी वो रह सकता है ज़्यादा ना तौर पे, ठीक है। लेकिन मालिकुलर आयन जो होता है इट इज़ रिएक्टिव स्पीशी। तो ये रिएक्टिव होती है, यानी रिएक्शन करती है, जल्दी जल्दी किसी के साथ क्या हो करेगी, मिल जाएगी। मिलने से मुराद ये है कि केमिकली तौर पे किसी ना किसी के साथ जो है वो रिएक्शन करने में तेज़ी के साथ रिएक्शन करेगी। अब तेज़ी के साथ क्यों रिएक्शन करेगी, देखें, या तो इसके पास प्लस का चार्ज होगा या नेगेटिव का चार्ज होगा। तो चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि ये चाहिए कि जिसको किसी को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होगा तो वो फ़ौरन से उसके साथ इलेक्ट्रॉन देगी और कहेगी चलो हम जो है फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है, और आपस में जो है वो मिल जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। और इसके बाद अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो भागे जो है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी फटाफट से वो क्या करेगी, देखेगी कि कोई और मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा हो, तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूँ, उसके साथ जो है वो केमिकली मिल जाऊँ। तो वो फिर जल्दी जल्दी से क्या होगा, रिएक्टिव स्पीशी है, ज़्यादा जल्दी से जो है वो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। और इसमें हमने एक तो आपने ये जो डेफिनेशन है अपना मालिक्यूलर आयन की वो राइट आउट करनी है। उसके बाद एग्जांपल है आपके पास कैटायनिक मालिक्यूल की CH4+ और हीलियम वाली, वो राइट करनी है। उसके बाद जो आपने लिखना है वो है आपके पास ये टेबल मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में डिफरेंस। तो ये जी आज का आपका होमवर्क है, और अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।